हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर रहा हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अनसॉल्व को, और अपनी अनसॉल्व यहाँ तक 12.27 रूट भी एंगस्ट्रॉम तक प्रूव हो चुकी है। आज हमें देखना है अफवाह वेग से आप क्या समझते हैं। अफवाह वेग के लिए ओम के नियम का सत्यापन करना है, और ये करेंगे ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोग इसको कर चुके थे क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ज़रा सा। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, हम लोग की अनसॉल्व तो 2 पार्ट हो चुके हैं। 2 पार्ट में हमने नहीं कराया, 2 पार्ट में मैंने ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया है। द्रव स्थितिकी के यहाँ तक हो चुकी है। आज हम लोग को यहाँ से करना है अफवाह वेग से आप क्या समझते हैं, अफवाह गति के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो अफवाह वेग होता है, कौन सा वेग, अफवाह वेग, इसी को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। क्या कहते हैं बेटा, अनुगमन वेग। तो सबसे पहली बात आपको भ्रमित नहीं होना, अगर आपसे अफवाह वेग या अनुगमन वेग बोला जाए तो बात एक ही है, उसी वेग की बात कर रहे हैं, वही वेग है हमारा। अब देखिए अनुगमन वेग या अफवाह वेग होता क्या है। सपोज करो कोई एक बैटरी है, उस बैटरी से आप तार जोड़ देते हो, तो वो जो बैटरी है ना, वो बैटरी से क्या होता है, जो तार जोड़ते हो उन तारों से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो बैटरी में जितना विभवांतर होता है, उन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको त्वरित वेग नहीं दे पाता। मतलब कि जितना वेग उन्हें चाहिए, जितना फ्लो में वेग चाहिए, जितनी स्पीड में वेग चाहिए, उतना वेग वो बैटरी नहीं दे पाती है। और ऊंचाई की दिशा में 10⁻⁴ मीटर से पर सेकंड का नियत वेग ही दे पाती है। इस वेग को ही अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहा जाता है। आइए समझाता हूँ। एक ये पत्थर है अपने पास, आज दूसरा पत्थर यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, सपोज ये गंदा पत्थर है, थोड़ा सा यार मजबूरी है मेरे पास, मैंने इसे, मुझे पता नहीं था ये यूज करना पड़ेगा। देखिए ये एक पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर पे क्या है, ये सपोज करो बैटरी है, ऐसी बैटरी होती है बेटा, ये एक बैटरी है सपोज करो, और ये एक वायर कनेक्ट है। ठीक है, वायर कनेक्ट है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये सपोज करो ये वायर है, वायर कनेक्ट है। तो ये सबसे पहली बात हमने क्या किया, किसी बैटरी में तार को जोड़ दिया। अब बात आती है, जब हम लोग किसी बैटरी में तार को जोड़ देते हैं, यहाँ पे सपोज जोड़े हैं तार, जब हम किसी बैटरी में किसी तार को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये जो बैटरी होती है, इन तारों को अब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे ही हम ऐसे जोड़ते हैं तो इन तारों से हमारे क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये जो विद्युत धारा, जो करंट आपके मार देती है ना लाइट, इससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे। परंतु ये जो बैटरी है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, जितना इनको वेग चाहिए इलेक्ट्रॉनों को, मतलब जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन चाहिए कि मतलब स्पीड में लाइट जले। कभी कभी आप देखते हो ना, आपके घर में 150 वोल्ट की लाइट रहती है, लेकिन आपको ज़रूरत होती है 250 वोल्ट की। तो वहीं पे ये वैल्यू बात करते हैं, वहीं की बात है ये, कि हमें चाहिए यहाँ पे ज़्यादा स्पीड, परंतु ये बैटरी हमारी कम स्पीड दे पा रही है। कितनी, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का वेग दे पा रही है। परंतु पूरी बैटरी फिर भी नहीं, ऊंचाई जिस दिशा में बैटरी की ज़्यादा है उस दिशा की दे पा रही है। तो ऐसा जब केस आता है कभी, वो केस कहलाता है अनुगमन वेग या अफवाह वेग। हमेशा ये केस नहीं आता, ये केस कभी कभी आता है। देखो, कब कोई बैटरी होती है, उस बैटरी से आप तार को जोड़ देते हो, जब उस बैटरी से तार को जोड़ देते हो तो होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं उससे। परंतु जो बैटरी होती है, कभी कभी रेयर केस में वो बैटरी उन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित वेग नहीं दे पाती है। वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, जैसे इससे मैंने बताया, इससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वेग होगा, बहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो ये बैटरी का जो विभवांतर है वो बहाता है इलेक्ट्रॉन को, तो त्वरित वेग नहीं दे पाता इनको। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का नियत वेग ही दे पाता है। यह वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप लिखोगे कि जब किसी तार को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो वह बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित वेग नहीं दे पाता। ऊंचाई की दिशा में, लंबाई की ऊंचाई की दिशा में 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का नियत वेग ही दे पाता है। यही वेग अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहलाता है। तो बेटा मैं इसे नोट नहीं करूंगा, प्लीज़ आप
आपको अगर लगे कि मुझे इसको नोट करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट भी कर दिया करूँगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक बुक रखी होगी, मैं उससे आपको दिखाने की बाद में इसका मैं दिखा दूंगा अनुगमन वेग अफवाह वेग क्या होते हैं कैसे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको दिखा दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा अगर दिक्कत हो रही है। आप कह रहा है इसके आधार पर, ये जो अनुगमन वेग है ना, इसके आधार पर कह रहा है कि ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अनुगमन वेग जो होता है बेटा, इसको हम लोग वीडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वीडी से प्रदर्शित करते हैं। और आई बराबर फार्मूला होता है NEAVD, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, ओम के नियम का सत्यापन करना है सबसे पहली बात। तो देखिए सबसे पहली बात, ओम के नियम के सत्यापन में हम कोई वायर ले लेते हैं। ये कोई वायर है, इस वायर को ले लिया। अब इस वायर को लेने के बाद हमने इस वायर पे बना लिया ये एक बैटरी, समझिए इसको, ये एक बैटरी ही मानो, ये एक बैटरी है। इस बैटरी को हमने क्या किया, इसमें वैद्युत धारा आई करंट फ्लो हो रहा है। इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैपिटल ही है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो हो रहे हैं। इस बैटरी में दिखा देते हैं कि चलो इलेक्ट्रॉन भैया फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेग है। यहाँ पे क्या है, वेग है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस वेग से जा रहे हैं, अब देखो ऊंचाई की कोई दिशा होगी, उस दिशा में 10⁻⁴ वेग दे पाएगा। तो इसमें यही लिखेंगे, ये एल लंबाई का तार है। कितनी लंबाई का तार है, कोई एल लंबाई का तार है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कोई एल लंबाई का तार है। तार को जब V विभव दिया जाता है, तार को कितना विभव दिया जाता है, तार को V विभव दिया जाता है, तो धारा, वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है। और सिरों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। सिरों का क्षेत्रफल क्या है बेटा, कैपिटल A है। तो डेफिनेशन तो आप लिख ही लेंगे। आइए प्रूफ दैट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी अभी आपको बताया, I बराबर एक फार्मूला होता है NEAV/D। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो बेटा समझ आ गई इतनी सी बात। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, E बराबर एक होता है B/L, और एक जानते हैं F बराबर होता है Q/E। ये सारे फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, सपोज इसको लेट कर लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन की बात है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश Q का क्या हो जाएगा, E। तो F बराबर इसे भी कर सकते हैं, आप लोग जानते हो। और F बराबर एक फार्मूला होता है M। बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को, और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो, ठीक है। तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। प्रथम समीकरण से हम लोग हल करेंगे। अब सपोज करो यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए लेट करें, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, 100 इलेक्ट्रॉन के लिए, 500 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कैसे करेंगे, इसी चीज को आइए समझाता हूँ। देखिए गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं गति के प्रथम समीकरण में, गति के प्रथम समीकरण में हम जानते हैं कि होता है V बराबर U प्लस AT। क्या होता है, V बराबर U प्लस AT। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे लिख लेना एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इसे V1 मान लेंगे कि V1 चाल थी, और इसका U1 मान लेंगे, और इसको टाइम मान लेंगे T1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे लिख देना द्वितीय। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस AT1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पे तृतीय इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो V3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे U2 हो जाएगा, सॉरी U2 और ये T2, तो ये हो जाएगा U3 प्लस AT3। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट n के लिए निकालना चाहूँ, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन हो, तो हम यहाँ पे निकाल लें n इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो ये हो जाएगा Vn इक्वल टू UN प्लस AT इंटू n, ये हो जाएगा। अगर सपोज करो ये गति का समीकरण है, गति के समीकरणों को हमें जोड़ना है, इन तीनों समीकरणों को क्या करना है, उठा के इनको जोड़ना है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, औसत वेग। क्या जानते हैं, औसत वेग। औसत वेग बराबर एक फार्मूला होता है, औसत वेग या अनुगमन वेग बराबर एक फार्मूला होता है VD। औसत वेग क्या होता है, VD होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, पदों का योग
और बटे में होता है पदों की संख्या। ठीक है, तो पद क्या है हमारे पास, ये हैं, तो इनका हम योग करेंगे और बटे में पदों की संख्या लिखेंगे। तो पहला पद क्या है, पहला पद है v1 प्लस दूसरा v2 प्लस v3। पता नहीं हमारे पास कितने n पद हैं, तो हम लोग कर लेंगे vn। अब देखिए पदों की संख्या 1 पद 2 पद 3 पद n पद है लास्ट में, तो हम इसको कर देंगे अपान में n। बोलो यहाँ तक किसके समझ में आया, जिसके समझ में यहाँ तक आ गया आगे भी आएगा यार, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यहाँ पर मैं दूसरी कॉपी का यूज करूँगा क्योंकि ये कॉपी अपनी भरी तो नहीं है, लेकिन इसको पलटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दूसरी कॉपी यूज कर लेंगे अब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेम कॉपी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दिक्कत होगी थोड़ा सा, मतलब साफ़ नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना अपन लोग करेंगे। v1 बराबर, देखिए v1 की वैल्यू हम लोग निकाले थे, v1 की वैल्यू यहाँ क्या निकाले थे देख सकते हो, ये निकली थी u1 प्लस at1, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे v1 की जगह में, और v2 की रखेंगे v2 की जगह में, v3 की रखेंगे v3 की जगह में रखते हैं। तो vd बराबर क्या हो जाएगा, vd बराबर v1 की वैल्यू हमारे पास क्या है u1 प्लस at1 है कि नहीं, प्लस का साइन लगाएंगे। अब था हमारे पास v2 की वैल्यू है u2 प्लस at2 है कि नहीं, फिर इसके बाद है हमारे पास प्लस में a3 रखेंगे, तो डॉट डॉट डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, मैं बाद में अलग कर लूँगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं v3 की वैल्यू u2 प्लस at3, लेकिन मैं डायरेक्ट n के लिए करूँगा तो हो जाएगा un प्लस atn, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, और अपान में हो जाएगा n। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया, जिसके समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आपका है, वहीं पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए vd बराबर, अब u को हम लोग अलग कर ले, तो अगर u1 प्लस u2 प्लस u3 भी होगा ना, डॉट 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 un, तो कितने हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो n, और बीच में लगाएंगे प्लस, क्योंकि हम इसको अलग किए हैं, प्लस में बाकी सब जोड़ देंगे। तो प्लस में हमारे पास क्या बचा, at1 प्लस at2 प्लस at3 डॉट 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 atn अपान में n। बोलो यहाँ तक समझ में आया। बेटा एक बात मैं बता दूं, u1 u2 u3 डॉट डॉट un, इसकी वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है बेटा, 0 होती है, ये बात आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 0। अब देखो इससे a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn अपान में है n। अब देखो यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको चीज़ें याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है टोटल की इतने की 0, और इसकी वैल्यू होती है t1 t2 3 की, इसकी होती है टाउ, कितनी होती है टाउ, तो ये तो 0 खत्म हो गया, और ये a, तो यहाँ पे लिखेंगे a, और इसकी टोटल की वैल्यू होती है टाउ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टाउ। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू हमने अगले समीकरण में यहाँ पे निकाला था, आगे जो वो था क्वेश्चन, यहाँ पे देखो a की वैल्यू निकाला था स्मॉल ई कैपिटल ई बटे m, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू क्या थी, vd बराबर था स्मॉल ई इंटू में स्मॉल ई वी अपान में था m इंटू एल। ठीक है, ये था अपने पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, vd बराबर, देखो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं यार, देखो यहाँ पे हमने vd बराबर अगर हम लोग यहाँ से निकालें इससे, तो vd बराबर क्या निकल के आएगा, ये i के अपान में सब जाएंगे, तो i बटा n है, ये n e a ऐसे हो जाएगा। तो इस vd की वैल्यू भी हम लोग को रखनी है, तो यहीं पे रखेंगे vd की वैल्यू। तो vd की वैल्यू क्या थी अपने पास, i अपान n e a इक्वल टू ई वी अपान एम एल। बोलो यहाँ तक किसके समझ में आ गया, जिसके समझ में आ गया ओम का नियम उसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओम का नियम उसी का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको अलग इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे इधर लिख लेंगे। तो v बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा एम एल अपान में एन ई ए इंटू में आई। तो ये बेटा सब कांस्टेंट होते हैं, तुम्हें पता है जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कांस्टेंट आते हैं, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो v प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। बोलो समझ आ गया, यही होता है ओम का नियम। इस कांस्टेंट को अब दोबारा हटाते हैं तो आर आ जाता है, तो v बराबर आई आर, ये होता है ओम का नियम। यही हमें सत्यापन करना था। ये क्वेश्चन अब 5 अंक में पूछा जाता है, 2018 की रीति है ये, जो कि आपसे 3 नंबर में ही इस क्वेश्चन को पूछ लिया। लेकिन आप परेशान ना होइए, ये क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा तो ये आपसे 5 अंक में पूछा जाएगा। आइए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को और निपटाते हैं, क्योंकि अपनी अंसाल में ये बढ़ती जा रही है, इसको जल्दी समाप्त भी करना है। ठीक है, देखो ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि
स्थैतिक ऊर्जा मतलब स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहली बात हमसे पूछ रहा है स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि क्या परिवर्तन होगा तथा क्यों जब एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, मतलब कह रहा है कि अगर कोई समांतर प्लेट, ये समांतर प्लेटें हैं, इन प्लेटों के मध्य कोई पैरावैद्युतांक के पदार्थ भर देते हैं, क्या करते हैं के कोई पदार्थ भर देते हैं, तो पैरावैद्युतांक स्लैब डाल दिया जाता है, तब धारिता को बैटरी से अलग कर दिया जाता है। तो क्या मतलब कह रहा है कि इसमें एक बैटरी जुड़ी होती है, तो इस बैटरी को अलग कर दिया जाए और इसमें पदार्थ भर दिया जाए के वाला प्लेटों के बीच में। तो कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो तुम लोग जानते हो यार कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए तुम जानते हो ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये दिमाग लगाने लगते हैं कि ये फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बोल रहा है। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा यू में क्या परिवर्तन होगा। तो तुम यू बराबर एक फार्मूला जानते हो हाफ एम वी स्क्वायर, ये कहाँ से निकलता है, एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ाया है, यहीं से निकल के आता है बेटा ये हाफ सी वी स्क्वायर। क्यू बराबर आप जानते हो सी वी होता है, सी वी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं यू बराबर, तो हाफ अब यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर, और ये सी, तो ये सी से सी कट जाएगा, सॉरी सी वी स्क्वायर होता है तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं से निकल के आता है हाफ, सॉरी क्यू बराबर एम वी होता है, यार मैंने गलत कर दिया, क्यू बराबर एम वी होता है। तो यहाँ पे एम वी आप रखोगे तो ये एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के हमारे पास यहीं से फार्मूला आता है। नहीं यार, क्यू बराबर एम वी, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर हमारे पास तो बेटा सी वी ही होता है। क्या होता है सी वी, अगर हम क्यू के स्थान पर सी वी रखें, एक बार रखते हैं यार, निकलता क्यों नहीं, निकल के आएगा, तो होगा सी स्क्वायर इंटू में वी स्क्वायर, अपान में एक सी है, एक सी कैंसिल हो जाएगा, और यू बराबर निकल के आ जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर। आ तो रहा था, हम लोगों ने कहीं गलती कर दी थी, ठीक है। तो ये जो हाफ सी वी स्क्वायर फार्मूला होता है, ये फार्मूला निकल के आता है यहीं से, यानी कि मेन फार्मूला इसके पहले होता है यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। अब यहाँ से इस रामायण से आपसे कोई मतलब नहीं है, अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा, याद रखना। अब देखो कह रहा है यू बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी, ये होता है। अब इसके बाद क्या है, कह रहा है कि इन प्लेटों के बीच में कोई पैरावैद्युतांक पदार्थ डाल दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि ये यू है, तो अब यू डैश दूसरी नई ऊर्जा बनेगी, तो हम क्या करते हैं इसके बीच में पैरावैद्युतांक पदार्थ डाल देते हैं क्यू स्क्वायर बटे सी। अब इस एक के को अलग करता हूँ, तो यू डैश बराबर एक के को अलग किया तो ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बटे सी। तो इसके बराबर में क्या है यू है, तो यहाँ पे अगर हम यू डैश बराबर, देखो अगर हम u डैश बराबर इसकी वैल्यू u रख दें तो ये हो जाएगा u बटे के, यानी कि अगर हम लोग इसमें कोई पदार्थ डाल देंगे तो क्या होगी हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, क्या होगी हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो घटेगी। क्या होगी, यहाँ पे लिख रहे हैं आप स्थितिज ऊर्जा घटेगी। कैसे घटेगी, देखिए अपान में आ गया, तो इसका मतलब है जब हम लोग इसको डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बात समझ आ गई, सबके समझ आ गई होगी। ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 हेनरी यानी एल बराबर दिया गया है 5 हेनरी के एक प्रेरकत्व को 0.t सेकेंड में, यानी कि टी बराबर दिया गया है 0.1 सेकेंड। कह रहा है कि 12 एम्पियर की धारा से बदलकर 7 एम्पियर की धारा कर दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा आई बोलेंगे इसको, डेल्टा आई बराबर दिया है आई, पहले I1 मान लेते हैं इसको, सॉरी I1 कर लो इसे, I1 बराबर 12 एम्पियर और I2 बराबर बोल रहा है 7 एम्पियर। मतलब ये कह रहा है कि 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर कर दी जाती है, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो E बराबर आप लोग जानते हैं एल बराबर आप लोग जानते हैं E अपान डेल्टा टी अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है। तो L बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, L बराबर होता है अपने पास E अपान डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। मतलब कि अगर समय में भी वृद्धि होती है तो अगर हम लोग L बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये अंश बटे हर है, यहाँ पे मानेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू डेल्टा टी और बटे में हो जाएगा डेल्टा आई। अब डेल्टा आई का मतलब है जो समय में वृद्धि हुई है उसे भी लिख सकते हो, तो E इंटू डेल्टा टी अपान डेल्टा आई के स्थान पर लिख सकते हो I1 माइनस I2 या I2 मतलब माइनस में मत करना इसे, ठीक है। डेल्टा आई
की जगह में लिख लेना I1 माइनस I2। अब देखिए विद्युत वाहक बल E की वैल्यू आपको पता है, निकालनी है शायद। क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल E बराबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से E बराबर अगर हम लोग फार्मूला निकालेंगे, सॉरी यहीं से निकाल लो यार, E बराबर यहाँ से निकाल लो। तो E बराबर यहाँ से निकालोगे तो अपने पास आ जाएगा E बराबर, ये इसके मल्टीपल में आएगा तो L इंटू I1 माइनस के I2 और बटे में क्या हो जाएगा डेल्टा टी। ये जिसके समझ में ना आया हो ना तो यार थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि अब मेरी भी प्रॉब्लम है कुछ समझना। देखिए एल की वैल्यू हमारे पास दी गई है 5 और इसके बाद ये डेल्टा आई की वैल्यू दी गई है 12 और दूसरी घटकर 7 हो जाती है तो 5 माइनस 7 बटे डेल्टा टी 0.1 सेकेंड का टाइम दिया गया है। बस कुछ नहीं, इस दशमलव को हटाएंगे 50 हो जाएगा, 12 में 7 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 5 और 5 इंटू 50 यानी कि आ जाएगा 5 पचे 50 यानी 250 वोल्ट, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया बेटा। ई बराबर आ जाएगा 250 वोल्ट। तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ा सा लंबी नहीं हुई लेकिन लंबी बनाने की मेरी मजबूरी है यार। अब मुझे एक जगह खुद कोचिंग पढ़ने जाना है 6 बजे से, मतलब कि अब जो टाइम आएगा इसके बाद से, तो अब मैं अगले वीडियो को आगे तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगली क्लास में नेक्स्ट में बता दूंगा यार अनसॉल्व को क्या किया जाए, मजबूरियाँ मेरे सामने भी हैं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा।